नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिस मास्टर में। और हम इस वक्त खड़े हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के रायपुर धनबाद कॉरिडोर में। यह कॉरिडोर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज जो भारतीय सरकार के तहत इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये है अपना बिलासपुर उरगा सेक्शन। तो आज हम आपको जानकारी देंगे इस रोड के बारे में कि ये कहाँ तक बना है और कहाँ तक इसका काम हो चुका है और कहाँ पर बाकी है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इस रोड के बारे में जानकारी पूरी डिटेल में। अगर आप बिलासपुर की ओर से आते हैं तो ये आपको पहला टोल पड़ता है। ये जगह का नाम है साकर। इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है, शुल्क संग्रहण केंद्र साकर। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर टोल सजेशन और कंप्लेंट की यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको यहाँ टोल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है टोल के जो यहाँ पर कर्मचारी उनसे, तो आप इस बोर्ड से आप देखकर इस नंबर पे या मेल करके जैसे भी है अपनी सुविधा अनुसार आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये इस टोल पे देखिए यहाँ पर एक मेडिकल ब्लॉक दिया गया है, वो टोल की ऑफिस वाली बिल्डिंग है। और ये जो टोल का एरिया है अभी फ़िलहाल बंद है, रोड चालू नहीं है तो। और इस तरफ ये आपका वेट ब्रिज यहाँ पर भी है, ये हर टोल पे मिलेगा आपको दोनों साइड में। उस टोल के बाद ये लगभग यहाँ पर 500 मीटर लिखा है, लेकिन टोल के बाद 1 किलोमीटर में मैं 500 मीटर आगे आ चुका हूँ। और 500 मीटर बाद वो सामने में एक और बोर्ड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। इसमें आपको पेट्रोल की सुविधा मिलेगी, रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी, वॉशरूम की मिलेगी, सर्विसिंग की मिलेगी, स्टे करने के लिए देखिए यहाँ पर साइन बोर्ड में सारे दिए गए हैं रेस्ट करने के लिए, जो स्टे करने के लिए। अगर रात को अगर आप थक गए हैं गाड़ी चलाते हुए तो आपको अगर रेस्ट करना है तो यहाँ पर रूम अवेलेबल हो जाएंगे। और ये सबसे नीचे पे लास्ट में जो है ये डॉक्टर का है, तो मतलब आपको यहाँ पर मेडिकल की सुविधा मिलेगी, डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। यही वो जगह है, यहीं पर होगा आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया। यहीं पर बनाया जाएगा आपका मेडिकल से लेकर यहाँ तक कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आपको वॉशरूम मिलेगा, सब चीज़ की सुविधा आपको यहीं पर मिलेगी इसी जगह पे। और ये जगह है आपकी टोल से 1 किलोमीटर इस तरफ। अगर बिलासपुर से आ रहे हैं तो टोल के बाद 1 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पर टोल की दूरी दिखी गई है लगभग 1 किलोमीटर। तो बस यहीं पर होने वाला है आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो ये जो एक्सप्रेस वे है ये रायपुर धनबाद कॉरिडोर का अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 707 किलोमीटर का होने वाला है। ये एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जिसमें एक जो है बिलासपुर से रायपुर का सेक्शन जो है वो ब्राउन फील्ड होने वाला है, क्योंकि वो 6 लेन का है। और उसके बाद इसमें लगभग टोटल 7 सेक्शन है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। ये रायपुर से शुरू होता है तो 6 लेन का रहेगा बिलासपुर तक, जो ब्राउन फील्ड रहेगा। उसके बाद बिलासपुर से उरगा एक सेक्शन होगा, उरगा से फिर पत्थलगांव होगा, फिर पत्थलगांव से गुमला, फिर गुमला से रांची, फिर रांची से बोकारो स्टील सिटी होगा, और बोकारो स्टील सिटी से धनबाद। ये इसके 7 सेक्शन होंगे, जिसमें रायपुर से बिलासपुर तक ब्राउन फील्ड होगा 6 लेन का, और बाकी 4 लेन होंगे जो एक्सपेंडेबल हैं, जो होंगे ग्रीन फील्ड सेक्शंस। इस रोड को फ्रेट मूवमेंट फैसिलिटीज़ के लिए किया गया, जिसमें कोयला, सीमेंट और मिनरल्स और पैसेंजर ट्रैफिक, ये सबको एक आसान जर्नी करने के लिए, आसान करने के लिए इस रोड का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सिर्फ कार्स, बस, ट्रक्स और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स को ही इसमें यात्रा करने की अनुमति है। बाइक या 3 व्हीलर्स वगैरह इस पर नहीं चढ़ सकते हैं, इस रोड से वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इस रोड के बन जाने से रायपुर और धनबाद के बीच की 16 घंटे की जो जर्नी है वो घटकर 9 घंटे की हो जाएगी, जिससे मिडिल ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कोयला और माइनिंग फील्ड में अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी हो पाएगी, जो मिडिल ईस्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काम आने वाला है।
इसका मतलब यही है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इसके तहत भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर पारादीप पोर्ट को बिहार और नेपाल से अच्छी तरह से कनेक्ट करने में मदद भी मिलेगी। इस रूट का सेंट्रल एंड रायपुर में होने वाला है और ईस्टर्न एंड जो है वो आउटस्कर्ट ऑफ धनबाद में होने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और जसपुर ये मेजर सिटीज़ होने वाली हैं, और झारखंड से जो है रांची, बोकारो स्टील सिटी और धनबाद ये मेजर सिटीज़ कनेक्ट होने वाली है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह एक्सप्रेसवे विशेष रूप से बड़े हेवी व्हीकल्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा और यात्रा के समय को कम करेगा। फिलहाल ये जो रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जो बिलासपुर की नदी के पास जो एक पुल का जो काम है वो लैंड एक्विजिशन के चक्कर में उसका कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये रुका हुआ है। नहीं तो फिर ये रोड जो है कंप्लीट हो चुका है लगभग। ये जो गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है, आप इसको ये मत समझिए कि रोड चालू है, ये रोड फिलहाल बंद है। और जब वो पुल बन जाएगा, कुछ काम बचा है, उस तरफ का एक ढांचा बना हुआ है पुल का, और इस तरफ जो है थोड़ा सा काम बचा है पुल का नदी के ऊपर में। वो लैंड एक्विजिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसका कुछ लीगल प्रोसेस है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रोड चालू हो जाएगा। और जैसे ही रोड चालू होता है इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जो हाईवे है ये होने वाला है 130A, इसका पैरेलल है, जो पैरेलल हाईवे जाएगा 130, वो जाएगा बिलासपुर से ही रतनपुर होते हुए उधर से कटघोरा होकर इसी में कनेक्ट करेगा आगे में। ये जो नीचे से आप रोड देख रहे हैं ये इसके नीचे से गुजरा है, और ये जो फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया गया है, ऐसे ही हर जगह पे, हर सेक्शन पे और पूरे रोड में सिर्फ फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जो नीचे से रोड को अंडरपास करके निकाल दिया गया है। इसका मतलब आप ये समझिए कि इसमें आपको अगर कहीं पर चढ़ रहे हैं तो उतरने के लिए आपको लगभग 40 से 50 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा इस रोड से, अगर आप गलती से भी इस रोड पर चढ़ गए हैं तो, क्योंकि इसमें ना तो यू टर्न है, ना ही यहाँ पर चढ़ने की कोई जगह है, ना उतरने की बीच में कोई जगह है। और जो बड़े फ्लाईओवर हैं, रेलवे के ब्रिज हो गए या कोई बड़ा रोड है नीचे से जा रहा है, उसके लिए इस तरीके से आपकी लाइट्स लग चुकी हैं। देखिए यहाँ पर कैमरा है, आप अगर स्पीड में जा रहे हैं या जिस प्रकार की भी गतिविधि इस रोड पर हो रही है तो कैमरा भी लगा हुआ है, उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। और वो आपको सामने में एक टावर दिख रहा होगा, ये नेटवर्क एक्सेस के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे रोड में हर जगह पे इसकी सुविधा दी गई है नेटवर्क की। और अगर आप इस रोड पर आ भी रहे हैं तो बिलासपुर में अगर आप नदी के पास से उतरना चाहते हैं, वहाँ पर दर्री घाट में कभी कभी खुलता है, कभी कभी ब्लॉक भी रहता है वो रास्ता। आप आ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी से आए, अपने रिस्क पर आएँ, क्योंकि रोड खुला रहा तो आप नीचे उतर कर साइड से जा सकते हैं और उस NH49 से कनेक्ट कर सकते हैं और आप बिलासपुर पहुँच सकते हैं। इस तरफ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस फील्ड को। इस फील्ड में यहाँ का मटेरियल का निर्माण होता है, जो रोड में कंस्ट्रक्शन के लिए जो काम आता है उसका मटेरियल निर्माण इस तरफ होता है। और जो इस तरफ आप देखिए सामने में जो दिख रहा है, ये आ रहा है सामने में, यहाँ जो डंपिंग दिख रहा है, जो छोटा बजरी का ये जो डंपिंग है, यहाँ पर इसी तरफ अंदर साइड में लेबर लोग के रहने की व्यवस्था है। जितने लेबर इस रोड के कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं उनके रहने की व्यवस्था इस तरफ की गई है। और यहाँ पर देखिए सामने में आपको ये इमरजेंसी सर्विस भी दिख रही है, जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर रखी गई है। और ये जो सामने में दिख रहा है आपको, ये छोटा सा वॉशरूम है इन लेबर्स के लिए, तो इस प्रकार की व्यवस्था इनके लिए की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ऊपर में लिखा है, जो साइन बोर्ड दिया है इसमें 100 की स्पीड दी गई है कार के लिए और 80 की स्पीड दी गई है ट्रक के लिए। तो ये जो बाइक वाला आपको जाते दिख रहा है, ये बाइक वाला इस रोड पे नहीं चल सकता है,
और वो जो आगे से कार आ रही है, कार आ सकती है यहाँ पर। 3 व्हीलर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है इस रोड पे। अगर कोई 3 व्हीलर या 2 व्हीलर वाला इस पे चढ़ गया गलती से, तो उसके पीछे इसमें जो हाईवे पेट्रोल के लिए जो ट्रैफिक वाले मामू रहते हैं, वो पहुंच जाएंगे अपने गाड़ी का स्पीड लगा के, उई उई करते हुए पहुंचेंगे आपके ऊपर, करेंगे चालान और होगी आपके ऊपर कार्रवाई चालान की। तो आप अगर इस रोड पर चढ़ना चाहते हैं तो सोच समझ कर चढ़िएगा बाइक से। तो ये है अपना ट्रक ले बाइक एरिया। जितने भी अपने ट्रक के ड्राइवर भाई हैं या जो भी ड्राइवर भाई हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी जगह बनाई गई है, ये जो है यहाँ पर रेस्ट रूम के लिए एक रूम बनाया गया है। उस तरफ टॉयलेट है, तो टॉयलेट की व्यवस्था है यहाँ पर। ये रेस्ट रूम है, यहाँ पर आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, यहाँ पर खाना बना सकते हैं आराम से। यहाँ रुक के 2 घंटा 3 घंटा जितने भी देर हो सके यहाँ आराम करके वो फिर आगे अपने बढ़ सकते हैं जर्नी के लिए। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ कैसा है। ये है अपना वॉशरूम का एरिया। अभी फ़िलहाल ये चालू नहीं है, तो यहाँ पर एक गंदा है थोड़ा सा, ये तोड़ दिया गया दरवाजा है। देखिए ये हमारे भारत की जनता, मतलब ये सुधरेंगे नहीं कभी। ये देखो यहाँ पर बेसिन है, इसको भी तोड़ दिया गया है। इतनी गंदगी फैला रखी है, लोगों का काम है, ये लोग नहीं सुधरेंगे कभी। ये देखिए ये वॉशरूम एरिया है, धूल वगैरह आ गई है। तो ये सुविधा है अच्छी। यहाँ पर का देखो, यहाँ पर का पूरा ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड रहता है, इसको उखाड़ कर ले गए। ये हमारे देश की जनता है। तो ये एक हो गया वॉशरूम का एरिया। इस तरफ एक वॉशरूम का एरिया है, ये जो है ये दिव्यांगों के लिए है। और एक वॉशरूम एरिया इधर ये लेडीज़ के लिए है। ये लेडीज़ लोग के लिए, ये जेंट्स लोग के लिए, ये दिव्यांगों के लिए। तो ये जो दिव्यांगों के लिए इस तरफ ये जो स्पेशल दिया गया है रूम वॉशरूम का, इसको बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह का है अपना रेस्ट रूम एरिया ट्रक वालों के लिए, ले बाई जो बनाया गया है इसमें का। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ ट्रक वाले नहीं, यहाँ पर रुक सकते हैं कार वाले भी। जितने भी इस रोड से ही आने जाने वाले लोग हैं यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि इस जगह के अलावा आप बीच में कहीं भी आगे आप रोड में पार्किंग नहीं कर सकते। रोड को, गाड़ी को रोड के किनारे लगाकर आप पार्क नहीं लगा सकते। अगर बेवजह आप कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई वजह है तभी आप कहीं पर भी बीच में रोड के बीच में रुक सकते हैं। अपनी इमरजेंसी नंबर पर आप कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। अन्यथा आप बीच रोड पर कहीं पर भी रुक नहीं सकते हैं। आपको इसी जगह रुकना होगा, इसके बाद आप कहीं नहीं रुक सकते। और यदि आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो आप इस रोड पर आप हर 1 किलोमीटर पे इस तरह के ये जो बूथ लगे हुए हैं इमरजेंसी के लिए, इसमें अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर का जो भी फंक्शन था, इसको या तो किसी ने निकाल के उखाड़ के ले गया है, या तो फिर रोड अथॉरिटी वालों ने इसे निकाल दिया होगा। और ये लगभग इस रोड पर जितने भी हैं, देखिए उस सामने तरफ का भी है, उसमें का भी निकाल लिया गया है, इसमें का भी निकाल लिया गया है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसमें एक स्विच होगा इमरजेंसी के लिए, आप उसमें उस स्विच को क्लिक करेंगे, तो उसको क्लिक करने पर सामने आपको उधर से जो भी ऑफिशियल होंगे उनकी आवाज़ आएगी। आप उनको अपनी जानकारी, इसमें एक स्पीकर होगा, उस स्पीकर पर आप अपनी बात करेंगे माइक पे। उस माइक पे आप अपनी जानकारी बताएंगे, आपको जो भी समस्या है, जिस प्रकार की भी इमरजेंसी, उसको आप बताएंगे। उस तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा जो भी सॉल्यूशन है आपका। इससे आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया या एक्सीडेंटल केस है जो भी है, उसके लिए आपको यहाँ से हेल्प की जाएगी। एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर समझो दिया जाएगा, एक हेल्पलाइन बूथ आपको दिया जाएगा। नंबर तो आपको खैर वो रोड पर कहीं पर भी आपको डिस्प्ले रहेगा, उस डिस्प्ले पे शो होगा, उस नंबर पे आप कर सकते हैं, या इस बूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अथॉरिटी से। ये जो आप नीचे में रोड देख रहे हैं, मैं इस वक्त इस तरफ ऊपर में हूँ रोड के, और आप जो ये नीचे रोड देख रहे हैं, ये अपना बिलासपुर बलौदा कोरबा वाला मार्ग है। तो यदि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से हैं तो आप कोरबा जाने के लिए इस रोड का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस रोड पर चढ़ने की
अनुमति नहीं है। ये देखिए, ये है अपना इस रोड पर चढ़ने से पहले एंट्री करने का टोल। यहाँ पर अगर आप इस रोड पर आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप अगर एंट्री करते हैं तो उस जगह के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये निःशुल्क जो मुक्त वाहन, शुल्क मुक्त जो वाहन है उनकी सूची है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इन वाहनों के लिए कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसके लिए फ्री है, यहाँ कोई टोल नहीं लगेगा। और अगर आप इस रोड पर चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ते ही आपका यहाँ पर एंट्री हो जाएगा और आप यहाँ पर से चढ़े हैं और आप जहाँ उतर रहे हैं वहाँ तक का आपका टोल लगेगा। और जिन पर टोल लगेगा वो क्या टोल लगेगा, अभी फ़िलहाल ये रोड चालू नहीं है तो इस पर टोल की जो है किसी भी प्रकार की राशि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो लेकिन यहाँ पर जो वाहन चलेंगे उसका यहाँ पर पूरा मैप लगा चुका है, बस यहाँ पर जो इसका चार्जेस है वो बस नहीं लग पाया है। इसी तरह हर टोल पे एंट्री और एग्जिट पे ये जो सामने में टीएलसी रूम है, यहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक, सामने में इलेक्ट्रॉनिक पैनल मशीन और वो वेट ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप धर्म कांटा समझो, कोई भी गाड़ी आती है उसको ये किया जाएगा। और इसी प्रकार सेम उस तरफ भी है, वो तरफ आपको दिख रहा होगा, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आपको शेड दिख रहा है ये उस साइड का टोल है। पूरे रोड में ये जो बैरियर लगा है रोड के किनारे में इस तरफ लगा है और ये देखिए इस तरफ भी लगा हुआ है। पूरे रोड में आप जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ तक आप जा रहे हैं हर जगह पे ये बैरियर दिखेगा आपको। फिलहाल ये रोड जो है 4 लेन का है, इस तरफ 2 लेन्स है, उस तरफ 2 लेन्स है। और ये 2 लेन्स के बाद ये इतनी जगह है, ये इमरजेंसी के लिए है, यहाँ पर आप गाड़ी रोक सकते हैं अगर आपके पास इमरजेंसी कोई कारण है तो। और इसके बाद ये रोड जो है एक्सपेंडेबल है, वो जो वहाँ पर आपको वॉल दिख रही है वहाँ पर पूरा कवर करके रखा है, यहाँ से वहाँ तक जितना इसका रोड है वहाँ तक इस तरफ और उतना ही लगभग उस तरफ भी, रोड के उस साइड भी, दोनों साइड में उतनी ही लगभग जगह घेरा लगाकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये रोड एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल मतलब ये अभी फ़िलहाल 4 लेन है, लेकिन ज़रूरत के समय कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो इसको एक्सपेंड करके 6 लेन कर सकते हैं। इस रोड का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है ये पहाड़। ये जो जगह है इस पहाड़ की सबसे ज़्यादा रीले कटने वाली है, क्योंकि बरसात में ये एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है यहाँ पर से। और बिलासपुर से कुछ 20 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है, तो आप कभी भी आएंगे तो ये व्यू मत भूलना कभी। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी पहाड़ का हिस्सा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जो है पूरी चट्टान है। इस चट्टान को पूरा काट कर इस रोड को बनाया गया है। और बताया जाता है कि जब इस पहाड़ को तोड़ रहे थे इस रोड के लिए तो इस चट्टान को काटने में काफ़ी समय लग गया था, और इसी जगह पे काफ़ी समय लग गया था इसको बनाने में। इस चट्टान को काटने में काफ़ी मशक्कत हुई थी दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों तक इसकी जानकारी पूरी पहुंच सके। थैंक यू।